राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं, जेठ महीने शुरू धनवान बनना है तो अगले 30 दिन अपना कर देखें ये नियम। हिंदू पंचांग के तीसरे महीने को ज्येष्ठ माह कहा जाता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में जल दान और व्रत करना बहुत फलदायी माना जाता है। वहीं शास्त्रों से ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ नियम भी बताए गए हैं जिनका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप धनवान बन सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। आइए विस्तार से हम आपको बताएंगे कि ज्येष्ठ माह के कुछ नियम हैं जिसका आप पालन करेंगे तो आपको उसका फल जरूर देखने को मिलेगा। ज्येष्ठ महीने का बैसाख के बाद शुरू होता है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माह 13 मई के दिन से शुरू हो चुका है। इसे हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है, जिसके दौरान भीषण गर्मी देखने को मिलती है। ऐसे में ज्येष्ठ माह में व्रत करना और जल दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। तो इसमें बहुत पूजा पाठ भी लोग करते हैं। इसके साथ ही इस दौरान जल की भी विशेष पूजा की जाती है और इसे जुड़े 2 त्यौहार गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी भी इसी माह में आते हैं। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने के नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं बैसाख माह के जरूरी कुछ नियम हैं जिसका आप लोग पालन कर सकते हैं। इससे आपके हर मनोकामना पूर्ण होगी। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में कुछ चीज़ों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त के ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे विष्णु जी आपकी हर मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा से भी दूर होती हैं। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने में किसी भी व्यक्ति को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस पर घाघ की एक कहावत है कि ज्येष्ठ माह जो दिन में सोए ओकर जर आषाढ़ में रोए। यानी इस महीने में जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे हमेशा कोई ना कोई रोग होता रहता है। ज्येष्ठ माह में धूप में चलने की भी मनाही होती है। इससे व्यक्ति की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ज्येष्ठ माह में बजरंगबली की पूजा भी बहुत ही लाभदायक है। सारे कष्ट दूर करते हैं हनुमान जी। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में श्री राम भगवान की हनुमान जी से मिले थे। ऐसे में यह बजरंगबली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों से निजात मिलती है। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा करने से सभी भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। ज्येष्ठ माह में यह काम करने से बनेंगे धनवान। देखिए, अब जो मैं आपको बता रही हूँ भाई, इसको आप महाभारत से शुरू है। तो महाभारत के अनुसार पर्व के ज्येष्ठ मूलांग तु माँ शिकस्य भक्ति संक्षिप्ते ऐश्वर्य तूलम श्रेष्ठम पुंग शास्त्री व प्रपद्ये। इसका मतलब है कि ज्येष्ठ माह में जो भी व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और वह उसका धन चिकित्सा में लगने से बच जाता है। ज्येष्ठ माह में न करें पानी की बर्बादी। माना जाता है कि ज्येष्ठ महीने में जल की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। ज्येष्ठ माह में के दौरान जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप रोज़ सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षियों और प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, ऐसे मैंने आपको ज्येष्ठ महीने का कुछ उपाय बताया है जिसे आप लोग करके सुखी हो सकते हैं, जिससे आप सबका कल्याण हो सकता है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे।